वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सैटिंग कर रहे हैं जब तक 5-7 मिनट मैं बेनती करांगा कि इसी पुस्तक बारे क्यों विचार बनया और क्यों आप जी समक्ष आप जी को कष्ट दिता इस कार्यक्रम विच भी, और आपने इत्थे पहुँच के बड़ी कृपा की। असीं आप दे धन्नवादी भी हैं नाल ही। साध संगत जी, 1.5 साल तो कोविड चल रहा सी। पहला कोविड सी तो उदों असीं घर विच ही रहिंदे सी। फिर उसदे बाद विचार बनया कि कुछ इतिहास असीं पढ़ने आ, टाइम साडे कोल है, कोशिश करिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला काफ़ी समय तो पहला तो ही अनाउंस से कि मनाया जाना है, लगातार मनाया जाना है, और संबंधित सहज पाठ भी चल रहे सन, सब कुछ हो रहा सी। तो उस संबंध में कई पुस्तक मैनू पढ़न का मौका लग्या, जिहदे विच वो रेफरेंस आएगा उन्होंने जिहड़ियां पुस्तक पढ़िया सी इतिहासकारां दियां, उहदे उस तो ही मन बनया। और पीछे कर लो, आ जाए। तो उस तो ही मन बनया कि एक शॉर्ट विच, क्योंकि इतिहास गुरु साहब का असीं इतने बेअंत गुण उन्होंने लिख नहीं सकते, मगर थोड़ा जितना भी साडे विच समर्था है परमात्मा तो प्राप्त है, उसनों असीं सारे जिहड़े इतिहासकारां तो लैके उसनों संकलन करके और उसका विवरण उस विच इस पुस्तक विच देने की कोशिश की है। उन्हें आप जी के समक्ष जो प्रेजेंटेशन होएगा, मेरी बेनती बाहर जोड़े वीर हैं वो भी आ जाए, थोड़ी देर 10-15-20 मिनट असीं लवांगे, और इस प्रेजेंटेशन को देख के पुस्तक जिस पढ़ोगे तो फिर सारा आप जी को विवरण प्राप्त होएगा। बेनती यह है कि असी पुस्तक का नाम इबादत तो शहादत रखा है। आप सब समझ दो इसमें यह भी कह सकते हैं बुनियाद इबादत तो शिखर शहादत। बुनियाद इबादत तो शिखर शहादत, मतलब शिखर है वो शहादत दी, और बुनियाद है सिमरन दी, साधना दी, दाते दी। और जो मन बनया वो इतिहास विच जो प्राप्त होया वो इस विच दर्शाया गया है। प्रेजेंटेशन शुरू होए इस तो पहला साडे इतिहासकार सारे गुणी ज्ञानी बैठे हैं। देखो, दादा ते पोतरा, दादा ते पोतरा। दादा कौन? गुरु अर्जन देव जी शहीद, पोतरा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, वो भी शहीद। हूँ इन्होंने दोनों की जरा आप कंपेयर करो समानता, मैं ये सोच रहा कि भी ये किस तरह समानता आती है जी। क्यों? गुरु अर्जन देव साहब सब तो छोटे सपुत्र सन गुरु रामदास जी के। गुरु तेग बहादुर साहब जी सब तो छोटे सपुत्र सन गुरु हरगोबिंद साहब जी के, त्यागमल जी। दूसरी चीज, जैसा कि ज्ञानी जी ने सब सानू इतिहास दसिया ही है, दोनों का स्वभाव प्रकृति नेचर सिमिलर, शांत चिंतन साधना सिमरन, कोई द्वेष किसी तरह का कोई किसी नाल वैर भाव नहीं रखना। फिर
की सी क्षमा। क्षमा गुण दोनों भी सी। गुरु अर्जन देव साहब जी जिसले गद्दी ते बैठे तो आप जानते हो किस तरह उन्होंने तंग किया गया। उन्होंने भराता पृथ्वी चंद जी तो उन्होंने जो भी सपुत्र सन, और उस इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं गुरदित्ता जी के पुत्र धीरमल जी जो इतिहास उन्हें आपने श्रवण किया है, और इन्हों दोनों इस हालात विच ही गुरु साहब ने केवल क्षमा याचना दी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, किसी तरह का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं सामने ले आता कि कोई किसी तरह का विरोधाभास हो। तो यह क्षमा का गुण भी समानता सी। अच्छा, फिर अगे चलिए। गुरु साहब जिस छोटे सन उन्हें इतिहास असी सुनिया ना, गुरु अर्जन देव जी अपने नाना जी को आंदे पलंग ते चढ़ते हैं, फिर उन्होंने खाना खाते थाल छेड़ते हैं, और फिर बीबी पानी आती है तो उन्होंने हटाना चाहती थी, वो कहते नहीं है बोझ था, गुरु का बोझ था, बाणी का बोझ था। और जिस गुरु हरगोबिंद साहब आंदे सब तो पहला बच्चे नूं चुकते हैं त्यागमल गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं, तो वो भी वार देंदे हैं कि मानवता इंसानियत दे भले लई इन्होंने जन्म लिया है, और यह सारे संसार दी धर्म की चादर के रूप में और प्रगट मतलब संसार की सेवा करनगे। देखो है भी समानता। फिर शहीदी, जब शहीदी हुई तो गुरु अर्जन देव साहब जी नाल 5 सिख गए, फिर उतों उन्होंने वापस भेजता उन्होंने सारे। गुरु अर्जन देव साहब जी शहीद हुए, कितने कष्ट उन्होंने थे। इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब जी जब आनंदपुर साहब तो गुरु गोबिंद सिंह राय जी नूं गद्दी दे के उतों चले तो उन्होंने भी 5 सिख सन, जिन्हां विचों 2 सिख उन्होंने उतों गुरदित्ता जी ते शायद उदा जी सन नाल, उन्होंने कट के बाकी 3 मतीदास सतीदास ते दयाला जी उन्होंने नाल रहे जो बाद ही शहीद हुए। और इस तरह दोनों की दादा ते पोतरा की शहीदी हुई। तो यह जी समानता और यह जड़ा संसार के प्रति उन्होंने देन है कि असी इहदा ऋण चुका सकते हैं, साढ़े वास्ते किया है उन्होंने। असी इस संसार में विचरण कर रहे हैं, इस संसार में जीवित हाँ किस करके उन्होंने शहीदियां करके, गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी करके। सो हो गया भाई लगाओ। तो हुण आप जी के सामने जो है पुस्तक का विवरण शार्ट देने की कोशिश की जा रही है। कृपा करके आप शांतिपूर्वक बैठ के इसनूं देखने की कृपालता करो, और उसके बाद ही साड़ा समाप्ति का ही प्रोग्राम होएगा, और उसके बाद आप सब ने लंगर छक के ही जाना है। तो आओ, सब तो पहला आपके सामने पुस्तक का कवर पेज है। कवर पेज है, और जो बाणी सुना रहे सन ज्ञानी जी, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्टि पे ढकी चादर। फिर शीर्षक है इबादत तो शहादत। फिर तस्वीर है गुरु तेग बहादुर साहब। इस तो पहला कि अगे चलिए, गुरु तेग बहादुर साहब की यह जी तस्वीर है कवर ते ये बारे 2 मिनट आप जी ते लवांगे। यह तस्वीर कदों दी है, कित्थे बनी, कित्थे है, आप सब इतिहासकार हो, गुणी ज्ञानी हो, जानते ही हो। असी प्रदर्शनी भी लाई हुई है थले। जब गुरु साहब ढाका पहुंचे, गुरु की यात्रा तो करते हुए पटना तो फिर जिस पूर्वल गए ढाका पहुंचे, तो उन्हों का श्रद्धालु बुलाकी दास को गुरु साहब रुके सी। उन्होंने माता जी भी बड़े श्रद्धालु सन गुरु साहब के। उन्हें अर्ज की कि आप जी की असी तस्वीर लेना चाहते हैं।
तस्वीर बनवा के रखना चाहते हैं। नॉर्मल तौर पर गुरु साहब तस्वीर के फेवरेट नहीं होंगे, लेकिन चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने बेनती तो इतने प्रभावित होए कि उन्होंने हाँ करती, तो उतों का जोड़ा बादशाह सी या नवाब सी उसनों उन्होंने कहा, तो उहदा जोड़ा सब बेस्ट कलाकार सी उतों का एहसान ढाका का, उसनों बुला के निर्देश दिते कि भाई गुरु साहब की पोर्ट्रेट बनानी, तुसी गुरु साहब की तस्वीर बनानी है। तो उन्हें ठीक है जी बनाना शुरू करता, वो तस्वीर दिखाओ। गुरु साहब की तस्वीर बनाना शुरू करता, 5-6 दिन लग गए। वो तस्वीर गुरु साहब की इतों तक बन जाती सी, उहदे कोलों धड़ बन जाता सी, बुरुश नाल बनांदा रहा। मगर अगे की होंदा है, जिस फेस बनांदा है तो वह बुरुश या कलम जो है डिग जाती, डिग पाती। वो क्यों? वो गुरु साहब का ताप, गुरु साहब का जो तेज सी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, देख नहीं पाता, और उस तस्वीर को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। गुरु साहब ने देखा कि है बार बार बुरुश गिर रहा है और कलम डिग रही है, तो गुरु साहब ने खुद वो को बुरुश ले लिया। उन्हें क्या मैनू दो। और देखो इतिहास में शायद ही ऐसा होया होवे कि जीवित गुरु ने किसी ने अपनी तस्वीर बनाई हो। गुरु तेग बहादुर साहब ने वो ऊपर वाला चेहरा तस्वीर अपने हाथी उस बुरुश नाल बनाई, तब जाके यह तस्वीर कंप्लीट हुई। देखो यह तस्वीर उस वे ब्लैक एंड वाइट सी, मगर यह हूँ चूंकि बनाने वाले ने कलर करती है तो उस तरह आप जी सामने प्रेजेंट की गई है। अगे वधिए, यह तस्वीर उतों के संगत टोला गुरुद्वारा जो गुरु तेग बहादुर साहब की विजिट से बनया सी, उत्थे रही यह तस्वीर। 1971 बांग्लादेश बनया। जब बांग्लादेश बनया, वो जेडे जिन्हों को तस्वीर सी गुरुद्वारे जेडे देखभाल कर रहे सन, कांता देवी और उन्होंने पुत्र सिख सज चुके संचार पुत्र, वो फिर कैलकटा आ गए। कैलकटा आ गए, उन्होंने लिया के वो तस्वीर कैलकटा के विक्टोरिया म्यूजियम में जमा कर दी। कहते हैं उत्थे ही तस्वीर रही। और इतना भी उत्थे लिखा इतिहासकार ने जिन्होंने देखा कि यह फोटो, यह पोर्ट्रेट म्यूजियम में उन्होंने देखी है कि थल्ले का जोड़ा पोर्शन तड़ता है वो फिक्का पै रहा, लेकिन जो चेहरा जेड़ा गुरु साहब ने आप बनाया सी वो उस तरह चमक गया। उस तस्वीर में वो चेहरा, वो पोर्ट्रेट का जो फेस है ऊपर वाला हिस्सा गुरु साहब का बनाया उस तरह चमक। उस तस्वीर की है, पोर्ट्रेट की है फोटो कवर पेज पर है, आप इसकी जानकारी। हूँ चलो अगे नैक्सट तस्वीर की गल हो गई, अभी अगे चलो जी, अभी अगे चलो नैक्सट अगे चलो। मैं पहला दस्या समर्पण मतलब क्यों किताब लिखन या संकलन करने की लौड़ पई। लिखा बेअंता बेअंत गुण तेरे के तक गवा राम, तेरे चरण तोड़ गवा राम। धर्म रक्षक धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब के गुणों का वर्णन असी नहीं कर सकते, उन्होंने असी ऋण नहीं चुका सकते। 400 साल पूर्व आया सी, असी उस विच कोशिश की गई और उन्होंने उपकारां नूं किसी तरह असी होर लोकां तक पहुँचाइए, आप भी उस ते चलिए, इस कारण इसनूं लिखा गया है। और अखीर विच ये दस्या गया फिर राम नाम और मैं गए हो जाके सम नहीं कोई, ऐसे मृत संकट बटे दर्श त्योहार होए। चलो जी, मैं एक चीज़ भुल गया कहना, मैं धन्नवादी हाँ इस विच संपन्न करानी इस पुस्तक नूं सरदार बलजीत सिंह जी सिख फाउंडेशन वाले वो आज आए नहीं, ग्वालियर गए हुए ने, चूँकि उत्थे प्रोग्राम चल रहा है 400 साल श्री गुरु तेग हरगोबिंद साहब जब मीरी पीरी साहब जी के वो जो बंदी छोड़ का 400 साल का प्रोग्राम उत्थे प्रदर्शनी उन्होंने लग रही है, उत्थे गए हुए हैं तो वो नहीं आप है, उन्होंने धन्नवादी हाँ नाल ही अपने
ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਤਕਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੰਖੇਪ। ਜੀਵਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ 1635 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਸੁਰਾਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗ ਗਾੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਜੰਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ, ਪੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਖੜ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਖਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੇਜ ਆਏ, ਉਹ ਜੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌर्य ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੌर्य ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ। 5 ਭਰਾ ਸਨ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਯੰ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਰਹੇ 1644 ਤੋਂ 1664 ਤੱਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਬਕਾਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਰਹੇ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਹਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਧੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ 59 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ 57 ਹਨ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਤੀਦਾਸ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ
शीश दा आनंदपुर साहब और हड़दा रकाबगंज साहब। होर शहीदियां देखो हूँ, होर शहीदियां देखो, शहीदियां दे तां सिख इतिहास में कोई गिनती नहीं है, असंख्य, कोई गिनना चाहे तो गिन ही नहीं सकता। ਇਹਦੇ 4 पोतरे गुरु गोबिंद सिंह 4 पुत्र, फिर वो बाद माता गुजर कौर जी, फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, इन्हों गुरु तेग बहादुर जी की भैन दे होए। इस तरह कितनियां ही शहीदियां गुरु तेग बहादुर साहब जी के परिवार में दित्तियां गई। चलो, औरंगजेब उस समय का बादशाह थी, टोटल उम्र आप की 54 साल 7 महीने 10 दिन सी। फिर गुरुगद्दी सौंपी 8 जुलाई 1675 जिस वेले उतों आप शहीदी दिन आए अगे। मुख कारज ते उपदेश, यह थोड़ा मैं पढ़ देना तो कि बहुत जरूरी हैं। की उपदेश हैं? गुरमत अते मानवता लई प्रचार, त्याग वैराग अते अनुराग का जीवन जीवन लई संदेश, धर्म की रक्षा ते आज़ादी लई अनोखी शहीदी दी, धर्म की चादर कहलाए, घर गृहस्थी का त्याग नहीं करना और होए सेवा सिमरन राही परमात्मा नाल जुड़ना, खिमा करन दी एक बहुत वड्डी सेवा सी। अगे चलो, अपनी यात्रावां दौरान जरूरत अनुसार खूह, तलाब, सरोवर ते धर्मशालावां आदि बनवाइयां। धर्म प्रति प्यार ते पक्की दृढ़ता होनी चाहिए है, पै काऊ को देता है ना पैमान तान। धार्मिक कर्म कांड ढोंग आदि तो वर्जना। बनारस गंगा गुरु जी के चरणों में उन्होंने जिथे गुरुद्वारा बनया लिया के दी, सिखा क्या इत्थे गंगा तुहाडे चरणों में है। परमात्मा बाहरों नहीं, साडे अंदर ही है सारे, असी विवरण सुन चुके हैं। सब जीवन का असल दातारा इको ही रब है और कोई नहीं। विषय विकारा तो त्यागना। चलो जी अगे। फिर आत्मिक सूझवान ते ज्ञानी मनुख सुख दुख न समान रूप ही समझता है। आप जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पै नहीं जाके कंचन माने। फिर गुरु जी के रचित बाणी द्वारा उपदेश मानवता के लिए हैं और हर मन उसके समझ सकता है और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जीवन वैरागमय से। चलो आगे चलो साहब का अगला चैप्टर है जीवन घटना तिथिवार। तिथिवार घटनावां हैं। किताब जिस तरह पढ़ोगे तो ये पढ़ना, क्योंकि हम अपने टाइम चल रहे हैं तो उस भी ख्याल रखना। ये सारा खाली डेट ईयर्स दिते हैं, कदों सारा इतिहास है। अगे चलो, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उन्होंने गुरुगद्दी सौंपी जदों तो 8 जुलाई 1675 और आनंदपुर तो चल के कई स्थानों तो होंदे 1 नवंबर 1675 में गिरफ्तारी आगरा हुई। फिर गिरफ्तारी तो बाद 3 नवंबर 1675 में दिल्ली लैके आए और 11 नवंबर 1675 में शहीदी और 12 नवंबर में रकाबगंज धाड़दा शहीदी और शीश का 17 नवंबर आनंदपुर साहब की शहीदी हुई। चलो हुण रागां के अनुसार बेन गुरु साहब ने जो रचित किया है, आपने दसिया 59 शब्द और 57 श्लोक। राग 15 रागां विच गुरु साहब ने बाणी लिखी है। गुरु ग्रंथ साहब विच देखो फिर आ गई गल गुरु अर्जन देव साहब जी की। गुरु अर्जन देव साहब जी ने जिस वेले संपादना की गुरु ग्रंथ साहब की, कहने जगह छड़ दी कि गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी इस दर्ज होनी है। पता सी कि गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दर्ज होनी है ते और आनी है और दर्ज हुई। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस बाणी को दर्ज कर दिया। हूँ अगे चलो गया और गया। यह देखो शब्द हैं गौड़ी राग विच 9 हैं 219 अंक ते, आसा राग विच 1 है, देव गंधारे विच 3 शब्द हैं 536 अंक ते, ब्याड़ा राग विच 1 507 अंक ते, सोरठ राग विच सब तो ज़्यादा शब्द हैं गुरु साहब के 12 शब्द हैं 631। तनासी राग विच 4 हैं, जैतसरी राग विच 3 हैं 702 अंक ते। आगे बढ़ो जी। टोडी राग विच 1 है
718 अंक ते तिलंग राग विच 3 ਹਨ, 726 अंक ते बिलावल राग विच 3 ਹਨ, 830 अंक ते रामकली राग विच 3 ਹਨ, 901 ते मारू राग विच 3 ਹਨ, 1008 ते बसंत राग विच 5 शब्द हैं, 1186 अंक ते सारंग विच 4 हैं, 1231 जय जयवंती राग। जय जयवंती राग जो आखिरी राग है प्रभाती तो बाद 4 शब्द गुरु साहब के दर्ज हैं, लिखित हैं। जय जयवंती राग केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने दी बाणी इस विच आई है। जय जयवंती राग कितों आया, यह भी इतिहासकारों ने लिखा। मैं प्रिंसीपल सतबीर सिंह की पुस्तक जो पढ़ रहा सी, वो लिखते हैं कि जय जयवंती राग नॉर्मली राजस्थान का राग है। राजस्थान की होंदा सी कि जिस वेले युद्ध होंदा सी किधरे, तो जेड़े वासी उत्थों दे या सिपाही या योद्धा युद्ध जान लगते सन, तो उन्होंने यह कह के भेजा जाता सी बई या तो तुसीं जित के आना है या फिर शहीद होके आना है, हार के नहीं आना है, जय जय ही होनी हमेशा। फिर अगर जित के आते सन वापस, तो फिर जय जय माला उन्होंने गलों च पाई जाती सी, जय जय माला। और भट्ट जिहड़े सन जय जयवंती राग विच उन्होंने गुणगान करते सन। यह राग गुरु तेग बहादुर साहब ने इस बाणी के 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहब दर्ज हैं, यह गुरु तेग बहादुर साहब जी ये लिखा। गुरु साहब की बाणी पंजाबी, हिंदी और ब्रिज भाषा में है, और ये 2 फारसी के शब्द गुमान और तन आए हैं, और अरबी के 2 शब्द गाफल और हैरान आए हैं। चलो जी, असी पढ़ ही चुके हैं राम नाम और मैं गयो। इस तो ऐसा है कि गुरु साहब की गौड़ी राग विच पहला शब्द है साधो मन का मान त्यागो, और आखिरी शब्द श्लोक केड़ा है, राम नाम और मैं गयो जाके सब नहीं कोय, जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहार होए। इस तो की संदेश मिलता है? देखो, मान तो साधो, मन का मान त्यागो क्या है, और अखीर क्या है कि सारा बड़ी सोहनी तरह समझाया ज्ञानी जी ने कि उर विच राम नाम लियाना सी सिमरन करने वाले। तो अगर मान गुमान छड़ांगे और सिमरन करना है, तो मान गुमान साधो, मन का मान त्यागो छड़ोगे, फिर राम नाम और में जाना है। उन्होंने शुरुआत और अंत गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी का समझना सानू पेगा इस तरह। चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, हूँ आगे बढ़ा। शब्द दिते हैं असी 59 शब्द हैं पूरे, निकाल दो। यह सब आप पढ़ते ही जानते ही ये किताब दर्ज किए हैं। ये बाद 57 श्लोक दर्ज किए हैं। बढ़ाओ आगे बढ़। गुरु साहब की बाणी विच जिस श्लोक असी पढ़ने आ ना, श्लोक मिलन नवा, तो कितना रस आता है। यह गुरबाणी पढ़न वे हर कोई कहता भी जो श्लोक पढ़न लगोगे तो सानू बुला लें, असी सुनने, बड़ा रस आता है उन्हें सुनने। तो श्लोक मिलन नवा गुरु तेग बहादुर साहब जी 57 श्लोक जोड़े हैं, अंतिम जोड़े शब्द पढ़े जाते हैं ग्रंथ साहब रचित हैं, अंकित हैं। चलो जी, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, और बढ़ा दो पूरा। चलो चलो, और अभी आगे है और चलो चलो, अब श्लोक मिला नवा है, बढ़ाओ बढ़ाओ। दूर बैठे हो, नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? चलो अब रुको। गुरु तेग बहादुर साहब के विचारधारा ते सिद्धांत बहुत इतिहास असी आराम नाल सुनिया है, पूरे पौने 2 घंटा गुरु ज्ञानी जी पासों, ज्ञानी जी पासों। तो मैं इससे और बोला, मेरे इतनी समर्था नहीं। असी बहुत सुंदर प्रकार नाल आप स्मरण की करांगे, ताई अगे वधांगे, यही दर्ज है। फिर संकट हरण भी गुरु ज्ञानी जी ने आप जी
पूरा अच्छी तरह समझाया है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ और आध्यात्मिक। सामाजिक, गुरु साहब ने क्या, साध संगत करो, संगत में जाओ, साध की शरण लो, और जब ही शरण साध की आए हो दुर्मत सगत नासी। फिर आर्थिक, आत्मिक संकट है तो सब सुखदाता राम है, परमात्मा दे लड़ लगो तो आध्यात्मिक आत्मिक संकट दूर। फिर आर्थिक संकट वास्ते गुरु नानक साहब का जो संदेश है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, वो आर्थिक संकट दूर करेगा गुरु तेग बहादुर साहब उत्ते नूं लैके चल रहे हैं। फिर सियासत संकट, सियासत संकट देखते उस वेले किहड़ा सी, औरंगजेब के समय हर तरह जुल्म ही जुल्म हो रहे सन, मगर गुरु साहब ने क्या, पै काऊ को देतना है ना पै मानता। डरना नहीं है, अपने आप ने अपने मन नूं बिल्कुल कठोर गुरु साहब नाल जोड़ के और बाणी नाल समझते हुए परमात्मा नाल जुड़ के अपने आप नूं समझना है, अब मन नूं समझाना है, और इस तरह ही फिर जो संकट है सियासत दूर होएगा। अगे चलो, तेग बहादुर, तेग दे तनी पढ़ लिया सी, तेग बहादुर नाम लिखा गया उन्हों का। चलो, लोड़वंदा की मदद भी दस। क्षमा, जिस तरह वो गुरदित्ता जी की शादी के समय अपने सारे जितने वैल्यूएबल वस्त्र सन दे दिते उन्होंने। फिर बाबा बकाले जाना, यह भी आप डिस्कस सुन चुके हो। बाबा बकाले जाना, उत्थे कई इतिहासकारों ने लिखा 20 साल किधर 26 साल भी आया है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा बकाला रह के आपने पूरे संगत का उत्थे तो ਜਿਹੜੇ आस पास के पिंडों का भी पूरा दौरा किया, और उन्होंने इतिहास नाल गुरु परमात्मा नाल जोड़िया। चलो जी, चलो चलो, गुरगद्दी ते विराजमान कह गया है आपको कि 30 मार्च 1664 नूं जब मक्खन शाह ने गुरु लादोरे अपना विराज, उस वक्त फिर जे मुखी सिख सन भाई गड़िया जी, भाई द्वारका दास भल्ला, भाई बाबा गुरदित्ता जी नूं इकट्ठा करके पूर्ण विधि अनुसार 30 मार्च 1664 नूं गुरगद्दी ते बिठा के बाबा गुरदित्ता जी जिहड़े बाबा बुढ़ा जी के पोतरे सन उन्हां कोलों तिलक लगवाया। देखो, बाबा बुढ़ा जी दे ने 6वीं पातशाही तक तिलक किया गुरु नानक साहब तो अगे चलीए थे, और 7वीं पातशाही का जोड़ा है भाई भाना जी, वो उन्होंने बाबा बुढ़ा जी के भी पुत्र भाई सन, और वो बाद 2 जनरेशन सन वो खत्म हो गई। तो जी पोतरे के पोतरे गुरदित्ता सन, उन्होंने 7वें पातशाह और 8वें पातशाह का तिलक किया। 8वें 9वें पातशाह, सॉरी, क्षमा करने का गुण आप सुन चुके। चलो, अमृतसर फेरी जिस तरह आप दसिया थड़ा साहब गुरुद्वारा उत्थे है, जब गुरगद्दी विराजमान हो गए तो सब तो पहला दौरा गुरु तेग बहादुर साहब जी का अमृतसर होया। अमृतसर गए तो उत्थे उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोलिया, अंदर नहीं आने दिता। जोड़े महंत सन उत्थे आप जाके उत्थे थड़ा साहब जिथे गुरुद्वारा है उत्थे जाके विराजमान संगत उत्थे आई, तो उत्थे नाल पिंड है जड़ा वल्ला पिंड वल्ला, उत्थे जाके गुरु साहब नूं बड़ा अच्छा सत्कार दिता। उत्थे गुरुद्वारा बहुत सोहना है, और हर साल उत्थे समागम होंदा है गुरु साहब की याद विच। पिंड वल्ला कोठा साहब भी शायद कहते हैं, क्यों कोठा साहब वाला ही है ना। हाँ, छोटा सी तो दर्शन किए। आनंदपुर साहब की स्थापना आप सुन चुके हो, किस तरह गुरु साहब ने आनंदपुर से साहब की स्थापना हुई 19 जून 1665 नूं। और चलो जी, हाँ जी, हूँ आ गए प्रचारक दौरे। गुरु नानक साहब तो बाद सब तो ज़्यादा जिहड़ी यात्रा प्रचारक दौरे किए गुरु तेग बहादुर साहब ने की।
गुरु नानक साहब का तो 30,000 किलोमीटर कितना उन्होंने यात्रा की, दौरे किए सी। और गुरु तेग बहादुर साहब ने लगभग 9,000 किलोमीटर के करीब आंदा है उन्होंने। 3 यात्रावां उन्होंने कई गई हैं। हुण अगर उसकी पूर्व की 2 यात्रा मनीए तो 4 हो जांदियां हैं, मगर 3 यात्रा लैके मैं चलिया। अच्छा उन्होंने की वो सन वो भी पढ़ देने 2 मिनट। गुरु नानक देव जी दे बूटे नूं होर सिंजना फैलाना ते संभाल करना। जो गुरु नानक साहब दे सिख जिथे जिथे ही सन उन्होंने संभाल के रखना, इस करके उन्होंने दौरा किया। संगतां नूं दूर दुरेडे रहिंदिआं उन्हां नाल मेल जोल बढ़ाना, समूची लोकाई नूं परमात्मा का नाम सिमरन अते भजन बंदगी नाल जोड़ना अते पखंडा तो उस तो विर जाना, जुलमी हकूमत नाल सताए दुखी लोकां दी कार लैनी, इलाके के पिंडां दे पानी की घाट दूर करने लई खूह तलाब धर्मशाला का प्रबंध करना, खेती की फसल चक्र के तरीके समझाना ते तंबाकू की खेती तो वर्जना, नशे की खेती नहीं करनी गुरु साहब ने। सन देखो होया कि गुरु साहब का मैं ऐड नहीं किया या दिमाग नहीं सी, पूर्व का दौरा गुरु साहब का क्यों सी, क्यों 10वें पातशाह प्रगट होना पटना साहब, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने प्रगट होना सी पटना साहब। पूर्व का दौरा प्रमुख कारण यह भी है गुरु साहब के दौरिया का। 1664 तो 1665 जिसले बाबा बकाला गुरगद्दी ते बैठे उसके बाद जी यात्रा हुई, फिर आनंदपुर साहब पहुंचे, यह पहली यात्रा है। दूसरी यात्रा सब तो वड्डी यात्रा है पूर्व यात्रा। पूर्व यात्रा आप अगे चलो किन्ने ही शहर के ना हैं, मैं पढ़ांगा नहीं हूँ। देखो पूर्वल पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ढाका, ईस्ट बंगाल जड़ा है, उड़ीसा, इतने नहीं है गुरु साहब। और उत्थे अजे भी यादगार बनिया हुई हैं गुरु साहब दी, गुरु तेग बहादुर साहब जी। तीजी यात्रा वो शहीदी यात्रा है जी, आनंदपुर साहब तो फिर आके दिल्ली आए तो शहीदी हुई है तीसरी यात्रा। ये टोटल लगभग 9,000 किलोमीटर की यात्रा गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु नानक साहब तो बाद सब तो ज़्यादा यात्रा की हैं और संगत में उतारिया है। चलो इस दूजी यात्रा के बाद दिल्ली में जदों आए तो गुरु हरकिशन साहब ने मिल के आए सी, 13 दिन दिल्ली रहे सी और उस वेले गुरु हरकिशन साहब ने मिल के आए सी। और ऐसा आभास हो गया सी कि गुरु तेग बहादुर साहब विराजमान होंगे गद्दी ते उस वेले। अगे थोड़ा जहा होर इतिहास है। गुरु जी के घोड़े का तंबाकू के खेत में ना जाना, आप सबने पढ़िया होना है। जब गुरु साहब पिंड धोलो कोल संगरूर वाल है उधर जा रहे सन तो घोड़ा अगे जाए ही ना। संगत ने कहा जी घोड़ा अगे जाता नहीं, तो गुरु साहब ने क्या नहीं जाएगा वो, बोले क्यों, तंबाकू का खेत है, तंबाकू का खेत है, नशे का घोड़ा नहीं जाएगा। तो उतों फिर रास्ता बदल दिता और उस गुरुद्वारा बनया हुआ है अड़ीसर, मतलब घोड़े ने अड़ी लाई ना उत्थे, तो गुरुद्वारा उत्थे बनया हुआ है अड़ीसर शोभित है। देखो उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब ने नशा तो दूर रखना। हूँ अगर असीं अज के जमाने के नशे देखिए और उस समय के देखिए की हालात हैं। पंजाब नूं समझ लीए, सारी दुनिया ही समझ लीए, पहला दुकाना नशे दियाँ शामी 6 बजे खुलदियां सन, हूँ सवेरे 6 बजे खुल जाती, नशे वाले मौजां लग जाती। फिर देखो जी ज्वैलरी की दुकान है वो तो शीशियां की है, और जी नशे की दारू की दुकान है वो लोहे दियाँ रेलियां लगी है। इतनी वैल्यूमान चीज़ हो गई नशा है। फिर मैं देखा सी, पता नहीं मैंने बोलना कि नहीं, जेड़े जिन्होंने काम कराने हैं अफसर कोलों, अगर तुसी नशे वाली बोतलों दे दो तुरंत कम हो जाए, यह हाल है। मगर गुरु साहब ने उस वेले क्या, नशे तो दूर ना, नशे तो वर्जना, तंबाकू की खेती नहीं करनी, नशे की खेती नहीं करनी।
ਮਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਚੱਲੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਇਟਾਵਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਰਸ ਪੁੱਜੇ। ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਵੇਹਰੀ ਮਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਵੇਹਰੀ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਇੱਟ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਫੱਗੂ ਮਲ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਢਾਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ 1666 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਤਨਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸੰਬਰ 1666 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੈਂ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਆਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਮ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟ। ਇੱਥੇ ਧੁਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਧੁਬੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਧਵਜ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਸੱਟੀ ਔਰ ਚਟਾਨ ਸੱਟੀ, ਉਹ ਚਟਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਸੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 80 ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸਨ 1670 ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ।
कश्मीर पंडितां नाल आप इतिहास सुन चुके हो बाबा जी कोलों, किस तरह कश्मीरी पंडित आए, फिर गुरु साहब उतों फिर शहीदी देन आगरा आए सी। चलो गुरु साहब की शहादत के कारण सब जानते ही हो कि औरंगजेब की जो कट्टर पंथी सी, उसे करके ही वो सारे मुसलमान बनाना चाहता सी, और उन्हें खास तौर से कश्मीर के पंडितों समझता सी यह बन जाएंगे तो सारे हो जाएंगे। फिर इसे करके उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब को बेनती की और फिर गुरु तेग साहब शहीद होए और उन्होंने धर्म की रक्षा वास्ते अपनी शहीदी दी। गुरु जी की शहीदी 11 नवंबर 1675 चांदनी चौक हुई सी। चलो भाई, मैं लेट हो रहा संगत में, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा। शहीद बाद आगरा गिरफ्तारी हुई सी, और आगरा तो देखो जिस लिया ना गुरु साहब न, कितना डर सी उन्होंने कि गुरु साहब न अरेस्ट किया किधरे रिवोल्यूशन ना हो जाए लोगों को, या साढ़े उत्ते मार पीटना या कुछ ऐसा ना हो। 12,000 फौजी 12,000 सिपाहियों के नाल भेजे सी गुरु तेग बहादुर साहब ने उतों अरेस्ट करके लिया सी आगरा तो दिल्ली 12,000। चलो जी, उसके बाद फिर सारा इतिहास यो है मतीदास सतीदास जी की शहीदी, दयाला जी की शहीदी, और फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीदी। वो डराना चाहते सन कि अन सिखा शहीद कर दी, इस तरह अत्याचार करके तो गुरु साहब अपने आप मान जाएंगे और मुस्लिम हो जाएंगे, तो सारी भारत मुस्लिम हो जाएगा। चलो जी, तसीहे जानते हो कितने तसीहे दिते सन गुरु साहब ने। आगे चलो, सब आ चुके इतिहास सुना चुके हैं। भाई दयाला जी ने जल विच वाला किते सन, भाई सतीदास जी रोह लपेट के आए। अगे चलो, फिर गुरु साहब की शहीदी भी सुन चुके सी। अगे चलो, हूँ शीश की सवाल भी आप सुन चुके हो। भाई जैतो जी, भाई जैतो जी किस तरह शीश लैके आनंदपुर साहब पहुँचे सन। वो 5 पड़ाव हुए सन, 5 पड़ाव अगे दिखाए गए हैं कि किहड़ी जगह रुके। बागपत, तड़ावड़ी, फिर जीरकपुर, करनाल, और फिर बिबानपुर, फिर आनंदपुर साहब लैके गए। उत्थे आनंदपुर साहब जाके उन्होंने शहीद संस्कार होया। चलो जी, 5 पड़ाव दिखाए गए ने। बागपत, फिर अंबाले टागरी, फिर उसके बाद राजपुरा तीजा सी गुरुद्वारा शीशगंज महिला कंत माजरी। चौथा होया राजपुरा जीरकपुर जिथे दरगाही फकीर को रुके सन। 5वां पड़ाव से बिबानपुर कीरतपुर पहुँच गए। उतो ही फिर आनंदपुर साहब तो गुरु साहब सारे आए और एक नगर कीर्तन के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में शीश न लैके सारे शब्द कीर्तन पढ़ते हुए इतों बिबानपुर कीरतपुर तो आनंदपुर साहब लै गए सी। उत्थे ही संस्कार किया गया जिथे फिर भाई जैता जी ने रंगरेटा गुरु का बेटा का आशीर्वाद दिता सी। देखो सोचो जैतो जी का कितना एक जज्बा सी, कितनी उन्होंने कितनी मतलब बहादुरी दिखाई कि ऐसे माहौल विच पैदल ले जाके शीश आनंदपुर साहब पहुंचाया है कि नहीं। एक ऐसी मिसाल मिलती नहीं किधरे। चलो आगे चलो, और लखी शाह साहब सुन चुके हो इतिहास। रकाबगंज साहब संस्कार किया उन्होंने अपना घर नूं सारा जला के। लखी शाह बहुत धनाड़ बंदा सी, 10,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ बंदे काम करते सन, और कितने जड़ा है रायसीना पिंड, नरेला, और कितने पिंड वो अपने ही सन। और मगर उसने परवाह नहीं की और अपना चलो आगे चलो। नहीं अगे तो फोटो ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत तो बाद मैं शॉर्ट 2-3 पॉइंट दस देना। जोड़ा काजी सी, काजी वहाब, जिन्हें आर्डर किया कि
शहीद करने वास्ते। गुरु साहब की शहीदी तो बाद वो 15 दिन के अंदर अंदर ही खत्म हो गया बीमार होके। और देखो कितनी लख प्रॉपर्टी सी वो भी सारी उसने अपने मतलब जब्त हो गई। वो जरा कोतवाल सी अब्दुल्ला वो अनंतपुर चला गया और गुरु साहब का मुरीद हो गया। इस तरह चलो जी सैफुद्दीन सी उन्हें काले कपड़े पा के 40 दिन बड़ा अफसोस मनाया। चलो आगे ठीक है हूँ बड़ा बड़ा चलो अगे हो गया। प्रभाव तो संदेश जानते ही हो किस तरह बाद में खालसा पंथ सजिया और किस तरह फिर सारे ने खालसा पंथ बना के सारा रक्षा की देश की। चलो यह सब आप किताब पढ़ना मैं जल्दी जल्दी खाली करना। चलो आगे चलो चलो ज्ञानी जी बोल चुके हैं। गुरुद्वारे हैं गुरु साहब के संबंधित गुरुद्वारे लगभग 200 कुछ ना देते गए। चलो देखो गुरुद्वारे हैं गुरु का महल उसके बाद बाबा बकाला साहब चलो जी शीश और दुख निवारण साहब ये सारे बंसावली नामा बाबा बुढ़ा जी का। चलो आगे चलो फिर बंसावली नामा गुरु रामदास साहब जी का है दिता है उन्होंने पूरा जनरेशन का डिटेल। आगे सब बड़ी जल्दी आए वाहिगुरु जी। चलो जी आ जाओ आ जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब इतिहासकारों के विचार। चलो जी गुरु गोबिंद सिंह साहब आप पढ़ चुके हो। एक ऐसा बोलांगा मैं एक टाइम भी इतिहासकार टाइम भी इंग्लिश का है। यह कहता है कि जितों संसार लोकतंत्र सिक्ख्या इंग्लैंड का समझते उत्थे लिखा हुआ है मैं तुहाडे मत नाल सहमत नहीं हाँ मैं तुहाडे मत नाल सहमत नहीं पर जान वार के भी तुहानू अपना मत विच रहन दी खुल देवांगा। ऐसा कौन किन्ने कीता है? केवल तो केवल गुरु तेग बहादुर साहब। इस तरह एक और होया इंग्लिश ओनिल किंग वो कहता है गुरु तेग बहादुर साहब पहले महापुरुष सन वो सन जिन्होंने कि दूजे धर्म वास्ते शहीदी दी। कवि सेनापति जी आप सुनी। चलो जी और चलो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि रहे हैं। उन्होंने लिखा तेग बहादुर हाँ वे ही थे पंचामृत और के अरविंद तेग बहादुर ही थे जिनसे जन्मे गुरु गोविंद तेग बहादुर ही थे भारत की माई के लाल तेग बहादुर ही थे जिनका कुछ न कर सका काल। चलो जी अगे गोकुल चंद नारंग मैकालव मैकालव ने कहा दुनिया घटना यह शहादत अपने आप एक निवेकली है और अलौकिक अनोखी साका है। चलो जी पढ़ो एक दो दसागा मैं। हरमिंदर सिंह ज्ञानी इंदरपाल सिंह जी का भी है फिर प्रिंसीपल सतवीर सिंह का भी है कनिंगम का भी है। चलो चलो विश्वनाथ त्यागी विश्वनाथ तिवारी कहता है एक मिनट कि 9 साल दे सन गुरु गोबिंद सिंह और 9 साल दे गुरु नानक साहब जिन्हें जंजू नहीं पाया और 9 साल 9वें गुरु नूं धर्म जंजू की रक्षा वास्ते शहीद करा दिता। तिवारी जी लिखते हैं वो निशानियां हैं गुरु साहब की जिथे जिथे पई आप किताब भी पढ़ सकते हो सारे अगे फोटो हैं निशानियां दियां। चलो ये निशानियां के चित्र हैं तलवार जी गुरु साहब जिस जंग किया उन्होंने जो बनारस पे चोला साहब और तीर और सब खड़ावा अगे। चलो जी ए गुटका साहब पोथी साहब गुरु साहब की और ए देखो ए चट्टान है कुबड़ी साहब पई बार चट्टान जी अदूगरनी ने सट्टी से गुरु साहब थे
ਤੇ ਅੱਧੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤ ਲਿਖਿਤ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਤਰੰਗਰ, ਮੁਕੇਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੜਗ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਰ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 30 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, 3 ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਚੇਤਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਵਰਨ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 1 ਨਹੀਂ ਵਜੇ, ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਆਪ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਆ ਜਾएंगियाँ। मगर आप सब का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि आपने इतना टाइम लिया और मैंने इतने टाइम आपने महसूस किया, बड़ी कृपा। मैं धन्यवाद करा ज्ञानी जी का भी, आई हुई संगत का भी, जितने जी गुरुद्वारे के प्रधान और सकत्तर आए उन्होंने भी, फरीदाबाद की संगत का भी, राणा साहब का भी, चावला साहब का भी, सब का एक बार फिर धन्यवादी हाँ। आओ हुण फतेह बुलाइए और उस तो बाद आनंद सा पढ़ के अरदास करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की